नमस्कार दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी के पूछे गए क्वेश्चन की सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए जनरल अवेयरेंस के क्वेश्चंस रोज़ाना की तरह लेकर आए हैं, तो चलिए उन क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज़ द 16 लोकसभा स्पीकर। तो आपको याद होना चाहिए सुमित्रा महाजन, जो कि 6 जून 2040 को इलेक्टेड हुई और ये 16 लोकसभा स्पीकर थी। और साथ ही वर्तमान में जो 17 लोकसभा स्पीकर हैं उनके बारे में आपको याद होना चाहिए। ओम बिरला, ओम बिरला के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये 17 लोकसभा स्पीकर हैं और ये 19 जून 2019 को इलेक्टेड हुए। साथ ही जो लोकसभा स्पीकर हमारे संविधान के आर्टिकल 93 में वर्णित है, तो आपको याद रखना है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ ही फर्स्ट लोकसभा स्पीकर के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। फर्स्ट लोकसभा स्पीकर तो गणेश वासुदेव मावलंकर, आपको याद रखना है। गणेश वासुदेव मावलंकर, जिन्हें 1952 में इलेक्ट किया गया था फर्स्ट लोकसभा स्पीकर। तो इस क्वेश्चन में इतना ही। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, काकोरी ट्रेन रॉबरी इस इन विच ईयर। तो ईयर पूछा गया 1925 में ये काकोरी ट्रेन रॉबरी हुई और इसे काकोरी, जो कि लखनऊ के नियर है, काकोरी में से ये कांड काकोरी में हुआ था। तो आपको याद रखना है। काकोरी जगह भी पूछी जा सकती है ट्रेन रॉबरी के बारे में। साथ ही ये भी पूछा जा सकता है किसने इसे कंसीव किया। तो ये नाम आपको याद रखना है, राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफकुल्ला खान। राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफकुल्ला खान, इन्होंने ये कंसीव किया। इनके साथ और भी मेंबर थे, दर्जनों लोग थे। साथ ही ये HRA, आपको याद होना चाहिए, HRA के सदस्य थे। HRA का आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। को याद रखना है, HRA का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसके सदस्य थे राम प्रसाद बिस्मिल एंड अशफाकुल्ला खान। साथ ही इन्होंने 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन रॉबरी की और काकोरी नाम की जो जगह थी यहाँ पर ये रॉबरी हुई। तो इस क्वेश्चन के दृष्टिकोण से जो क्वेश्चन बन सकते हो वो आपको पूरे करा दिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज रिटन बाय अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय के द्वारा वैसे तो बहुत सी किताबें लिखी गई, लेकिन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट हैं, जो ऑप्शंस में आ भी सकती हैं, उनमें से कुछ हमने आपको ये कराई हैं, इनको आपको याद रखना है। पहली है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो आपको याद होना चाहिए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की जो किताब इन्होंने लिखी थी, नाम से द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग नाम से जो किताब लिखी, उसके लिए इन्हें मैन बुकर प्राइज़ या कहते हैं बुकर प्राइज़। पूरा नाम तो इसका मैन बुकर प्राइज़ है, लेकिन आपको याद रखना है ना, बुकर प्राइज़ शायद 1997 में ऐसे ही समवेयर इनको ये पुरस्कार दिया गया था। साथ ही इन्होंने और भी कई उपन्यास लिखे हैं, तो आपको याद होना चाहिए द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म एंड फिक्शन। आपको याद रखना चाहिए, ये तीनों किताबें इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। साथ ही ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके लिए इन्हें मैन बुकर प्राइज़ मिला और आपको ये सारी किताबें याद रखनी है। वैसे तो दर्जनों किताबें इन्होंने लिखी हैं। इस क्वेश्चन के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण किताबें बन सकती हैं वो हमने आपको करा दी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम शुगर केन। तो एथेनॉल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ये देखिए मैन बुकर प्राइज़ से रिलेटेड ही क्वेश्चन आया, जो अभी हम अरुंधति रॉय के क्वेश्चन से रिलेट कर रहे थे हम।
और उन्हें शायद 1997 में मिला। और 2020 का मैन बुकर प्राइज़ किसे मिला ये पूछा गया है, तो आपको याद रखना है डॉगलास स्टुअर्ट। और ये सुगी वैन नाम के एक नोबल के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया, सुगी वैन नाम के नोबल के लिए। तो आपको याद रखना है मैन बुकर प्राइज़ जो कि डॉगलास स्टुअर्ट को दिया गया। और ये अमेरिकन राइटर एंड ये स्कॉटिश एंड अमेरिकन राइटर एंड फैशन डिज़ाइनर हैं डॉगलास स्टुअर्ट, आपको याद रखना है। और इन्हें सुगी वैन नाम के नोबल के लिए ये मैन बुकर प्राइज़ दिया गया है 2020 में। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट अवार्ड कब दिया गया, तो आपको याद रखना चाहिए 1969 में फर्स्ट मैन बुकर प्राइज़ दिया गया। और लोकेशन थी गिल्ड हॉल लंदन इंग्लैंड में। ठीक है, आपको याद रखना है मैन बुकर प्राइज़ 2020 डॉगलास स्टुअर्ट जो कि 1969 में पहला अवार्ड दिया गया था। 2020 का आपसे पूछा है डॉगलास स्टुअर्ट, आपको याद रखना है सुगी वैन नाम की नोवेल के लिए इन्हें दिया गया है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है नादिर शाह कम टू इंडिया। तो 1739 में ये ईरान से आया नादिर शाह। और ये ईरान का एक बहुत ही पावरफुल रूलर था जिसने 1736 से 1747 तक ईरान पर राज किया। और इसका उत्तराधिकारी जो बना वो आदिल शाह था। आदिल शाह आपको याद रखना है, उत्तराधिकारी पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ W3C। तो W3C का फुल फॉर्म आपसे पूछा है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, आपको याद रखना है। और इसके फाउंडर थे टिम बर्नर्स ली जो कि W3C के फाउंडर थे। और इसे फाउंड किया गया था 1 अक्टूबर 1994 में, 1 अक्टूबर 1994 में। और वर्तमान में इसके CEO हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि W3C के CEO, तो आपको याद होना चाहिए जेफ्रे एम जेफे इसके वर्तमान में CEO हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है चीफ ऑफ आर्मी इन जनवरी 2020। तो आपको याद रखना है मनोज मुकुंद नरवाने 2020 में आर्मी चीफ बने। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है बिहू फेस्टिवल रिलेटेड क्वेश्चन था ये। तो ये असम में मनाया जाता है और यहाँ लोग अपनी अपनी गायों को सुबह नदी में ले जाकर नहलाते हैं, इस फेस्टिवल की खासियत है। और असम आपको याद रखना है, असम में ये त्यौहार मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है भगत पर्व फेस्टिवल से रिलेटेड है। तो भगत पर्व फेस्टिवल झारखंड में मनाया जाता है और ये एक आदिवासी फेस्टिवल है। आदिवासी लोगों के बीच में भगत पर्व बुद्धा बाबा की पूजा के रूप में जाना जाता है। तो अभी के लिए इतने ही क्वेश्चन हैं दोस्तों। इसी तरह के और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।